हेलो गाइज, वेलकम बैक टू पीसी यूनिवर्स। और इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि हेडर फाइल्स क्या होती हैं, कैसे काम करती हैं। और उनके साथ साथ में मैं उनसे पहले बल्कि मैं आपसे बात करूँगा लाइब्रेरी और यूज़र डिफाइंड फंक्शंस के बारे में। सो गाइज, जैसे कि मैंने फर्स्ट वीडियो में ही आपको बताया था कि हमारे पास, फर्स्ट नहीं सेकेंड वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हमारे पास प्रिंट एफ या स्कैन एफ जो होते हैं वो फंक्शंस होते हैं। ठीक है गाइज, ऐसे ही हमारा मेन जो होता है वो भी एक फंक्शन होता है। बट गाइज, जैसे आपने देखा होगा अभी जो हमने लास्ट वीडियो में एक फंक्शन बनाया था स्वैप, वो फंक्शन तो हमने बता दिया कि ये फंक्शन जो है भाई, ये फंक्शन ये काम करेगा, ये हमने इसकी डेफिनेशन में बता दिया। ठीक है गाइज। अब पहली चीज, इन फंक्शंस को बोलते हैं लाइब्रेरी फंक्शन। जो फंक्शन वो फंक्शन जिनको हम डिफाइन नहीं करते वो फंक्शन होते हैं लाइब्रेरी फंक्शंस। डिफाइन नहीं करते इन द सेंस वो डिफाइन किए बिना भी काम करें, जैसे कि हमारा प्रिंट एफ, स्कैन एफ। और उसके बाद अगर आप बात करें उसकी, कई सारे फंक्शंस हैं, जैसे कि साइन, कोस, और आपके स्क्वायर फंक्शंस होते हैं, मैथ्स जो मैथ्स डॉट एच हेडर फाइल्स के अंदर होते हैं। तो गाइज काफ़ी सारे फंक्शन है, गेट सी एच, और कोनियो डॉट एच के अंदर होता है गेट सी एच, और गेट सी एच ई। तो काफ़ी सारे फंक्शंस हैं, उन सारे फंक्शंस को हम बोलते हैं लाइब्रेरी फंक्शन, जिन जो पहले से प्री डिफाइंड होते हैं, मतलब हमें उनको डिफाइन नहीं करना पड़ता। ठीक है गाइज, उनको बोलते हैं लाइब्रेरी फंक्शन। और यूजर डिफाइंड फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जिनको हम डिफाइन करते हैं, जैसे कि ये स्वैप जो है हमारा एक यूजर डिफाइंड फंक्शन है। अब गाइस बात आती है कि ये प्रिंट एफ, स्कैन एफ, इनकी डेफिनेशंस कहाँ हैं, ये बिना डेफिनेशंस के कैसे वर्क करती है, क्योंकि हमने तो इनको डिफाइन नहीं किया। तो गाइस इसका राज छुपा है हेडर फाइल में। मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था आपको कि जो इंक्लूड एस टी डी आई ओ एच जो है, ये जो होती है इसको बोलते हैं हम हेडर फाइल। अब गाइस हेडर फाइल के अंदर जो होते हैं वो हमारे फंक्शंस के वैल्यू, फंक्शंस की प्रोटोटाइप डिक्लेरेशंस होती है, जिससे फंक्शंस को पता हो चलता है कि जी हाँ, हमें ये करना है। इसीलिए हमें इसको इंक्लूड करना बहुत ज़रूरी होता है। अब मान लीजिए अगर मैं इसको इंक्लूड ना करूं और कंपाइल करूं प्रोग्राम को, तो देखिए उसने वहाँ पर दिखा दिया कि बिल्ट इन फंक्शन है प्रिंट एफ, स्कैन एफ। और बहुत से कंपाइलर में अगर आप टर्बो सी प्लस प्लस में इसको कंपाइल करते तो ये एरर भी ज़रूर देता कि आपने जो है इसको हेडर फाइल को इंक्लूड नहीं किया है। क्योंकि गाइज प्रिंट एफ क्या काम करेगा, उसकी क्या डेफिनेशन होगी, वो सब जो है वो इस हेडर फाइल के अंदर इंक्लूड है। एस टी डी आई ओ एच की फुल फॉर्म होती है स्टैंडर्ड, एस टी डी स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच, मतलब उसका एक्सटेंशन। तो गाइज ये होता है हेडर फाइल। ऐसे ही हमारे पास अलग अलग टाइप की हेडर फाइल्स होती हैं, जैसे कि एक हेडर फाइल होती है इंक्लूड मैथ डॉट एच। ये हेडर फाइल जो होती है वो कई सारे मैथ्स के फंक्शन को अप्लाई करती है, जैसे कि कोसाइन, कोसाइन हमारे पास। और एक होती है यहाँ पर कोनियो डॉट एच, जो हमारे कई सारे नॉन स्टैंडर्ड फंक्शंस को वो करती है, जैसे कि गेट सी एच, और भी कई सारे फंक्शंस। ठीक है गाइज। तो इसलिए हमें ये इंक्लूड करना बहुत ज़रूरी होता है अपने प्रोग्राम में, क्योंकि उसी से उसको कंपाइलर को पता चलता है कि उस फंक्शन को क्या काम करना है। अब अगर हम मान लीजिए हमारे पास ये प्रिंट एफ का कहीं डेफिनेशन ही ना हो, तो कंपाइलर को कैसे पता चलेगा कि प्रिंट एफ से क्या काम होगा। जैसे कि हमने ये स्वैप है, तो कंपाइलर को पता है कि स्वैप से ये काम होना है। तो आई होप कि आपको समझ आया होगा कि लाइब्रेरी फंक्शंस क्या होते हैं, यूज़र डिफाइंड फंक्शंस क्या होते हैं, और क्या चक्कर है ये हेडर फाइल्स का, क्यों इंपॉर्टेंट होती हैं ये हेडर फाइल्स। मैं फिर से एक बार बता दूं, हेडर फाइल्स के अंदर जो है वो लाइब्रेरी फंक्शंस की डेफिनेशंस स्टोर होती हैं। ओके गाइज, सो दैट्स इट फॉर द वीडियो एंड सी यू नेक्स्ट टाइम।